Good morning student, welcome to online classes for class 6 his SST. Today we are going to start our first chapter in civics, understanding diversity and discrimination. यानी कि अपनी डाइवर्सिटी को, डिस्क्रिमिनेशन को बहुत अच्छी तरीके से समझना. In this chapter we are going to understand diversity with the conversation of some student in a class. So हम जो इस कन्वर्सेशन में फर्स्ट स्टूडेंट है जो बहुत ज़्यादा नर्वस है, वो 6 क्लास में है, जो अभी अभी जयपुर से दिल्ली शिफ्ट हुआ है. यहाँ वो किसी को नहीं जानता और क्लास में आने के बाद बहुत ज़्यादा नर्वस है, बहुत ज़्यादा एनेक्सियस है. जैसे ही वो क्लास में आके बैठता है, एक सिख बॉय उसकी तरफ स्माइल करता हुआ अपना हाथ बढ़ाता है और उससे कहता है कि हाय, आई एम सुखमीत, आर यू न्यू स्टूडेंट. मैं सुखमीत हूँ, क्या आप नए बच्चे हैं. हाय सोहम, यस दिस इज़ माई फर्स्ट डे इन स्कूल. हाँ हाय, आई एम सोहम, मैं सोहम हूँ और ये मेरे स्कूल का फर्स्ट डे है. सुखमीत, ओह दैट्स ग्रेट. सुखमीत, ओह दैट्स ग्रेट, वाई आर यू लुक सो नर्वस. कि बहुत अच्छा बात है, पर तुम इतने नर्वस क्यों हो. सोहम, एक्चुअली आई एम फ्रॉम जयपुर, माई फादर इज़ इन आर्मी एंड ही हैज़ शिफ्टेड हियर अ वीक अगो. एवरीथिंग हैज़ एयर न्यू मी, सो दैट्स वाई आई एम लिटिल नर्वस. सोहम कहता है कि मैं जयपुर से आया हूँ, मेरे पिताजी आर्मी में वर्क किया करते हैं और अभी अभी हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं. सब कुछ यहाँ मेरे लिए नया है, इसलिए मैं थोड़ा नर्वस हूँ. तो सुखमीत कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी फ्रेंड से मिलवाता हूँ. वो अपने अलग अलग फ्रेंड्स से मिलवाता है. सबसे पहले वो रवि से मिलवाता है. रवि जो है उससे मिलता है, हेलो करता है. सुखमीत उसे बताता है कि सोहम जो है जयपुर से आया है, उसके पापा आर्मी में वर्क करते हैं और वो अभी अभी शिफ्ट हुआ है. रवि कहता है वी हैव माइग्रेटेड फ्रॉम बिहार, हम बिहार से यहाँ आए हैं. सोहम मुझसे पूछता है कि क्या तुम्हारे फादर भी आर्मी में थे. कहता है नहीं, मेरे पापा आर्मी में नहीं, मेरे पापा लेबर हैं. इतने में क्लास में रिया नाम की लड़की आती है और जैसे ही वो एंटर होती है, सुखमीत उससे गुजराती लैंग्वेज में पूछने लगता है कि वो कैसी है. रिया उसे गुजराती में आंसर देती है कि वो ठीक है. तो शाम जो सोहम है, रिया उससे भी आके गुजराती में बात करती है, लेकिन वो समझ नहीं पाता. तो सुखमीत उसे बताता है कि वो क्या बात कर रही है. तो सोहम जो है कहता है ठीक है, वो भी उसका आंसर हिंदी में दे देता है. तो रिया कहती है ओह तुम हिंदी जानते हो. तो कहता है हाँ, मैं हिंदी को लिखना और पढ़ना जानता हूँ. फिर रिया कहती है वाह, कहती है अच्छी बात है कि तुम हिंदी जानते हो. दैट सोहम कहता है कि हाँ अच्छी बात है, हमारी हिंदी जो है राष्ट्रभाषा है और हमें उसे पता होना चाहिए कि लैंग्वेज कैसे बोली जाती है. रिया कहती है शी इज़ एमिली डिसूजा, यानी कि एक एमिली डिसूजा नाम की एक लड़की से उसका इंट्रोडक्शन कराते हैं जो कि क्रिश्चियन है. उसके बाद रिया जो है उसका इंट्रोडक्शन सलीम से करवाती है और सोहम सलीम एक दूसरे से बात करने लगते हैं. इतने में सुखमीत जो है वो लंच बॉक्स लेके आता है और उसे खोलता है. सोहम पूछता है ये क्या है. तो सुखमीत उसे बताता है कि प्रसाद है जो कि वो गुरुद्वारे से लेके आया है. सोहम कहता है कि गुरु पर्व, और उसे वो गुरु पर्व के बारे में बताता है. तो सोहम उससे पूछता है गुरु पर्व आखिर है क्या. सुखमीत सोहम को एक्सप्लेन करता है कि ये गुरु साहिब के सिख गुरु जो हैं उनकी लाइफ का एक इवेंट है. तो सलीम उसे बताता है कि जैसे हमारे यहाँ ईद होती है, एमिली कहती है, और हमारे यहाँ क्रिसमस. तो सोहम कहता है हाँ ठीक इसी तरीके से जैसे हमारे यहाँ रामनवमी और कृष्ण जन्माष्टमी होती है. सुखमीत कहता है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो. इसी तरह से वो लोग बात कर रहे थे, तभी मॉर्निंग बेल हो जाती है और सभी स्टूडेंट जो हैं वो प्ले ग्राउंड में जाके कॉमन प्रेयर करते हैं, नेशनल एंथम में खड़े होते हैं. उसके बाद जब आपने ये कन्वर्सेशन पढ़ा तो आपको क्या समझ में आया. जहाँ पे स्टूडेंट जो हैं वो डिफरेंट रीजन को बिलोंग करते हैं, लेकिन सब एक साथ एक क्लास में एक साथ बैठ के पढ़ रहे हैं. वो लोग एक दूसरे से कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव, कोई इनइक्वालिटी जैसी भावना उनके बीच में है ही नहीं. वो सब एक दूसरे के साथ प्यार से रह रहे हैं. इसी तरह की डाइवर्सिटी आपने अपनी क्लास में भी देखी होगी. तो क्या आपने कभी अपनी क्लास में इस तरह से डाइवर्सिटी को एंजॉय किया है. ये डाइवर्सिटी जो है वो किसी भी चीज़ को अच्छा बना देती है, लेकिन इनइक्वालिटी किसी भी सोसाइटी को थोड़ा बिगाड़ देती है, थोड़ा बुरा बना देती है. डाइवर्सिटी इन इंडिया. इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटी, वी हैव डिफरेंट लैंग्वेज. इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटी है, जहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेज हैं, भाषाएं भिन्न हैं, वेरियस टाइप ऑफ फूड हैं, कई तरीके के फेस्टिवल मनाए जाते हैं, अलग अलग तरीके के रिलीजन को प्रैक्टिस किया जाता है. साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आते हैं. व्हाट कॉज द डाइवर्सिटी. अब डाइवर्सिटी का कारण क्या है. पहले ज़माने में क्या होता था, प्लेन तो होते नहीं थे कि आप आज गए कल घर वापस आ गए. वहाँ क्या होता था, लोगों को बहुत लंबा यात्रा करनी पड़ती थी.
तो जब कोई व्यक्ति अपने रोज़गार के लिए, कमाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह चले जाता था तो वो वहीं का होकर रह जाता था, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं होता था कि वो वापस अपनी जगह पे जाए और फिर वहाँ पे दोबारा आके बिज़नेस करे। तो वो परमानेंट वहाँ पे सेटल हो जाते थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, इंडिया में या किसी भी जगह पे पूरे वर्ल्ड में ये डाइवर्सिटी कंटिन्यू हुई, क्योंकि जहाँ पे वो जाते थे वहाँ पे वहाँ का एक अपना कल्चर हुआ करता था, जिसमें वो जाके मिक्स हो जाते थे, एक न्यू डिफरेंट टाइप का कल्चर वो क्रिएट कर दिया करते थे। इसी तरीके से सब जगह डाइवर्सिटी का सिस्टम स्टार्ट हुआ। केस स्टडी लद्दाख एंड केरला। अब केरला और लद्दाख की आप केस स्टडी पढ़ें तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये दोनों ही रीजन एक दूसरे से बिल्कुल एक अलग हैं। लद्दाख जो है वो इंडिया की यूनियन टेरिटरी है। यहाँ पे फूड, यहाँ पे खाना, यहाँ की पहनावा सब कुछ एक दूसरे से अलग है। यहाँ के काम जो है, जो पीपल करते हैं अर्निंग के लिए, वो भी बाकी जगह से अलग है।